सोनिया खन्ना जी पूछती हैं कि मुझे एंजाइटी और फोबिया से मुक्त होना है। क्या योग में इसका कोई सरल सा सूत्र है जिससे मैं इससे मुक्त हो सकूं? बिल्कुल है सोनिया जी। देखिए, फोबिया कई तरह का होता है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को आग से डर लगता है। तो तरह तरह की वैरायटीज़ है फोबिया की। ठीक है, कई लोगों को माइक दे दो तो आप वो शब्द निकलना भूल जाते हैं उनके मुख में से। तो फोबिया की कई वैरायटीज़ हैं। अब आपने कहा एंजाइटी, ये एक व्याकुलता, एक बहुत अजीब तरह की बीमारी है जिस पर हमें ठीक से काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये बीमारियाँ जहाँ से आती है उन जड़ों पर ही हम तेजाब डालें। ठीक है, तो पहले सूत्र ये समझिए कि आपको शरीर को ठहराना सीखना है। एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल धरती के पास है, स्टेबिलिटी सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास है, आता और जाता है। वायु अदृश्य है और आकाश रिक्त है। ठीक है, ये पंच महाभूत हैं। तो इनको हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। हम क्या करेंगे, जैसे ये हाथ 10 द्वार है ना, इनको ऐसे अंदर की तरफ मिला देंगे और फिर इसको धीरे धीरे सामने की तरफ रख देंगे और कमर सीधी कर लेंगे और आंख बंद करके पहले हम 2160 श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सोनिया जी कि आज ही आप 2160 कर लें, लेकिन आपको इस तरीके से 2160 पर पहुंचना ही होगा। जैसे 108 का एक सेट मैं आपको करके दिखाता हूं। इस तरीके से ये एक सेट हुआ। तो ऐसे 20 सेट करना है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 20 सेट कर लें। देखो, सारी नाड़ियों को आपको साफ करना पड़ेगा। इस सारा नाड़ियों का खेल है ना। तो हमारा जो अवचेतन मन है, वहाँ जो हमारी डाटा प्रोग्रामिंग हुई छोटे समय में, अब हमें तो पता नहीं कि हम जब पैदा हुए तब हमारी नाल कितनी देर में काटी गई। सबसे पहला खौफ वहीं से पैदा होता है। अगर समय से पहले जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारा पोषण कौन कर रहा था? प्रकृति। तो वो जो नाल थी वो डॉक्टर ने काटी जैसे हम बाहर आए गर्भ से। तो उस समय जो पहली चीख थी, वो पहला डर हमारे मस्तिष्क में वहीं से डाटा प्रोग्रामिंग में समाहित हो गया। फिर धीरे धीरे जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के कारण कई तरह के डर हमारे मन में समाहित हो जाते हैं। मन यानी विचारों का समूह। तो सबसे पहले हम उन सब नाड़ियों को साफ करने के लिए ये समझिए आप कि प्रकृति हमें 21,600 श्वास दे रही है। तो 10वां भाग पहले हम उसका यूज़ करके नाड़ियों को साफ करेंगे कई दिनों तक। लगभग 40-45 दिन तक आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। मुझे आपकी शरीर की ना तो उम्र पता है, ना वज़न पता है, ना आपकी हाइट पता है, ना आपकी शैक्षणिक योग्यता पता है कि आप किस विषय से हैं। जैसे आपने साइंस पढ़ा है तो फिर मैं आपको प्रकृति से सीधा जोड़ सकता हूँ साइंस पढ़ने वाले को, क्योंकि उन्होंने बॉटनी, फिजिक्स ये सब पढ़ी होती है ना। लेकिन अगर आपने कॉमर्स पढ़ा तो फिर मुझे डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके बताना पड़ेगा कि कैसे काम करता है शरीर। और आर्ट्स पढ़ा है तो फिर मुझे सोशलॉजी के जरिए बताना पड़ेगा कि भीड़ में, जनता में, श्रोता में, वक्ता में, प्रवक्ता में, नागरिक में क्या फ़र्क होता है।
शरीर तो वही है, उसका स्वरूप बदलता चला जाता है। जैसे आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका गंध सुगंध दुर्गंध, वाणी का उद्गम जिह्वा करती है, स्वाद बताती है, त्वचा मौसम का एहसास कराती, तो सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है ना। तो ऐसी जो फोबिया है, ये फोबिया कौन सी नाड़ी से कनेक्ट करता है, इसको पहले समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है, अवचेतन मन से, चेतन मन से नहीं है। बहुत सारी बार मैं देखता हूँ कई लोग दिन में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, रात में उनका स्वरूप बदल जाता है। बहुत से लोग दिन में बहुत बुरी बातें करते हैं लेकिन रात में बहुत साधु जैसे हो जाते हैं। तो ये सब अवचेतन मन की गांठें हैं जिस पे हमें काम करना होगा। ठीक है, तो मैं आपकी खुशी के लिए मैं ये 20 सेट करके दिखाऊंगा एक साथ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप कर लें, लेकिन आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। ठीक है,
इस तरह से एक सेट हुआ पंचमहाभूत का, यानी 5 बार मैंने 108 यानी 540 बार मैंने इसको श्वास प्रश्वास को लिया। तो कितनी बार करना है ये? 2160, यानी इस तरह से 4 सेट करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये भी एहसास होने लग जाएगा कि सूर्य नाड़ी कैसे काम कर रही है, चंद्र नाड़ी कैसे काम कर रही है, सुषुम्ना नाड़ी कैसे काम कर रही है। जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो वो हृदय तक जाएगी, जब चंद्र नाड़ी चलेगी तो वो नाभि तक जाएगी, तब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, सुषुम्ना, तो वो गुदा द्वार तक जाएगी। ठीक है, तो जब नाड़ियों से आपका रिश्ता हो जाएगा तो आपको जिह्वा के स्वाद से भी परिचय होगा। फिर आपको पता चलेगा कि इन तत्वों में लीडरशिप इस समय कौन कर रहा है, वायुमंडल में कौन है इस समय। ये लीडरशिप बदलते रहते हैं, सारे तत्व बदल बदल के आते हैं, तभी तो नाड़ियों का स्वभाव और स्वरूप सब बदलता है। ठीक है, अब हम दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। इस पूरी क्रिया में एक बात ध्यान रखना, आपको कोई तंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग नहीं करना, सिर्फ श्वास पर ही फोकस रहना है बस। ठीक है,
इस तरह से ये दूसरा सेट हुआ। बीच बीच में विघ्न भी आएंगे, ठीक है, आपको उनसे विचलित नहीं होना। विघ्न से मतलब जैसे नासिका में कभी कभी कफ बढ़ेगा, कभी कभी गर्मी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होंगी, है ना, क्योंकि एंजाइटी बताया ना आपने। तो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए पूरी नाड़ियों को आपको साफ करना होगा। और नाड़ियाँ कब साफ होंगी? जब आप 2160 श्वास प्रश्वास एक साथ पूरा कर लेंगे, सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ है ना एंजाइटी और फोबिया से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके शरीर में बहुत सी जो छोटी मोटी चीज़ें आ गई है वो भी सब बाहर हो जाएंगी। सारे विजातीय द्रव्य ये क्रिया बाहर कर देती है। इसको मैं नाम दिया हुआ है नाड़ी शोधन, ठीक है। तो नाड़ी शोधन के जरिए हम फोबिया को, एंजाइटी को तो बाहर करेंगे ही, और बहुत सी बीमारियों को हम इससे बाहर कर सकते हैं। तो थोड़ा अलार्म, मुझे कहीं जाना था तो वो बार बार सूचना दे रहा, मैं उसको 1 सेकंड बंद कर लेता हूँ। अब ये नहीं बोलेगा, उसको तो जो डाटा प्रोग्रामिंग आपने दिया है वो थोड़ी छोड़ेगा, बार बार करता ही रहेगा, ठीक है। अब तीसरा चौथा सेट मैं एक साथ करूँगा, 2 सेट करके दिखाए ना। अब 108 के 10 मतलब 1080 श्वास प्रश्वास कंटिन्यू। अब रुकूंगा नहीं मैं, ठीक है।
कई लोग जो है कहते हैं कि स्वामी जी इस तरह से जल्दी जल्दी श्वास प्रश्वास लेने से बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा। ये सब भ्रांत धारणाएं हैं। बीपी मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये नाड़ी शोधन है। शरीर के हर अंग से जो विजातीय द्रव्य है उसको बाहर फेंकने की क्रिया है 2160 श्वास प्रश्वास। बीपी का संबंध हमारी मानसिक स्थिति से है। जब हम तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं, बीपी बढ़ जाता है। जब हम आनंद चित्त होते हैं, बीपी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाता है। तो हर परिस्थिति में सम पे रहना सीखो। जैसे संगीत, एक संगीत का कलाकार जब कोई भी वाद्य यंत्र से वो ध्वनि निकालता है, उससे पूछो, वो सम पे आता है तो ध्वनि प्रकट हो सकती है। जैसे सितार है, गिटार है, कोई भी तार का वाद्य आप ढीला करो या टाइट करो तो सुर में नहीं बजेगा, उसको मध्य पे रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही इस शरीर को बिल्कुल सीधा रख के और श्वास प्रश्वास के माध्यम से इसमें जो मंगलमय ध्वनि है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसका प्रयोग आज से शुरू करेंगी बिटिया, और धीरे धीरे इसको 2160 पे ले जाना, और हर दिन अपनी एक डायरी में नोट करते जाना कि इस क्रिया से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा या बुरा। जो भी प्रभाव पड़े वो आप इस वीडियो पर जरूर अंकित करना, अपना अनुभव, मेरा अनुभव नहीं, अपना अनुभव, ठीक है बेटे। आपके मंगल की कामना करता हूं।